Hello students, good morning. Today we discuss HGP. What is HGP? Human Genome Project. Human Genome Project क्या होता है? देखो, ये एक मेगा प्रोजेक्ट था टू सीक्वेंस द नाइट्रोजनस बेस ऑफ डीएनए और जीनोम, जिसमें क्या किया गया था, नाइट्रोजनस बेस जो थे उनको सीक्वेंस किया गया था जो कि डीएनए के अंदर होते हैं। तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट था टू सीक्वेंस द नाइट्रोजनस बेस ऑफ डीएनए और जीनोम। इट वाज इनिशिएटेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन 1990। सबसे पहले शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इन इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई थी 1990 में। क्रोमोजोम को सबसे पहली बार सीक्वेंस किया गया था 2006 में। इन ह्यूमन जीनोम अबाउट 3 बिलियन नाइट्रोजनस बेस आर प्रेजेंट बाय। Cost of one base pair sequence is $3. So total cost of sequencing 3 billion is $1 billion। इस तरह से entire human genome project information get stored। इस तरह से पूरी information store करके रखी जाती है नाइट्रोजनस बेस में। और एक पेज जो होता है उसके अंदर 1000 लेटर्स होते हैं, तो एक बुक जो होती है उसके अंदर 1000 पेज होते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो होता है, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्स 33,000 बुक्स। इतनी बुक की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। तो पता चला क्या था, ये नाइट्रोजनस बेस को सीक्वेंस करने के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट था, ठीक है। इसके गोल्स क्या क्या थे एचजीपी के? देखो, टू स्टडी द सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन डीएनए, उसकी सीक्वेंस को भी स्टडी करने के लिए और कितने हैं नाइट्रोजनस बेस उसको भी सीक्वेंस करने के लिए। सेकंड, टू स्टडी द नंबर ऑफ जीन्स इन ए जीनोम, जीन्स को भी स्टडी करने के लिए कितने जीन्स है जीनोम्स। टू स्टडी सिस्टरल और फंक्शनल रोल ऑफ जीन, सिस्ट्रॉन और एक्सॉन सिस्ट्रॉन हमने पढ़े थे ना, इंट्रॉन्स और सिस्ट्रॉन पढ़े थे, इंट्रॉन और सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन पर देखने के लिए, उनकी फंक्शनल नंबर ऑफ जीन्स देखने के लिए। टू स्टडी द जीन्स रिलेटेड इन जेनेटिक डिसऑर्डर, कौन सी जीन जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए इन्वॉल्व होती है वो स्टडी करने के लिए। जीन्स इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी, हमें इम्यूनिटी कौन सी जीन प्रोवाइड कर रही है। टू सोल्व इथिकल, लीगल और सोशल इश्यू, इनको सोल्व करने के लिए हमें एचजीपी की जरूरत होती है। दो मेथोडोलॉजी हैं डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए एचजीपी की, दो अप्रोचेज हैं। कौन से? एक एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग है, दूसरी है सीक्वेंस एनोटेशन। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग में क्या करते हैं, देखो, इन दिस अप्रोच ओनली दोज डीएनए रीजन्स आर सीक्वेंस विच एक्सप्रेस टू प्रोड्यूस एमआरएनए और आरएनए। केवल उस पोर्शन को सीक्वेंस किया जाता है डीएनए के जो कि प्रोड्यूस करेंगे एमआरएनए को। सेकेंड है सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन इस अप्रोच में क्या करते हैं, डीएनए या जीनोम को, पूरे के पूरे डीएनए या जीनोम को सीक्वेंस किया जाता है, चाहे वो कोडिंग है या नॉन कोडिंग है, दोनों को स्टडी किया जाएगा। फाइनली कोडिंग और फंक्शनल सीक्वेंस जो होगी उनको अलाइन कर दिया जाता है, ठीक है। मेथोडोलॉजी टू सीक्वेंस ऑफ एचजी इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं जब हम उनको सीक्वेंस में करते हैं? तो होल डीएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बॉडी सेल्स, ये दिखा रखा, हमारी बॉडी थी, इसे आइसोलेट कर लिया पहले। होल डीएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बॉडी सेल। सेकंड, डीएनए को कन्वर्ट किया गया इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। कौन काम कर सकता है ये? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से। फिर डीएनए फ्रेगमेंट को इंसर्टेड कर दिया गया वेक्टर डीएनए के अंदर, व्हीकल डीएनए के अंदर, मतलब कि जो लेके जाएगा कैरियर डीएनए, लाइक बीएसी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, या वाईएसी येस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है, बीएसी और वाईएसी। डीएनए फ्रेगमेंट को अगर वेक्टर डीएनए के अंदर, कैरियर वाले के अंदर इंसर्ट करना है तो इनकी हेल्प से करते हैं, ठीक है, इनमें कर देते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स इन डीएनए आर क्लोन टू प्रोड्यूस 1000 सिमिलर कॉपीज। डीएनए की फ्रेगमेंट बना के डीएनए में उनको क्लोन, उनकी कॉपी बना ली जाती है, 1000 सिमिलर कॉपी बना ली जाती है, और इस मेथड को करते हैं पीसीआर टेक्निक से। ये पीसीआर टेक्निक हमारी नेक्स्ट यूनिट बायोटेक है, उसमें हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। ऑल द फ्रेगमेंट्स ऑफ ईच टाइप्स आर सीक्वेंस्ड इन दिस ऑटोमेटिक मेथड। ये ऑटोमेटिक मेथड डेवलप किया गया था फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा। दिस सीक्वेंस आर स्टडी करो, फिर उनको कंपेयर करो ऑन कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम इज बेस्ड अपॉन ओवरलैपिंग सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस। ओवरलैपिंग होती है, उसमें बेस था। By using this technique, we have sequenced all 24 chromosomes.
सारों को सीक्वेंस कर देते हैं। अब इसके साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं HGP के, वो देखो। ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ, देख लो इतने बिलियन बेस पेयर, ये अगर आप वैसे भी देखोगे, देखो पढ़ लो इसको, तो भी कितने में है ना, इतने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा बेस पेयर। HG हैविंग अबाउट, देखो कितने हैं, 30,000 बता रखे, तो बहुत ज़्यादा है। HG अबाउट 30,000 जीन्स, प्रीवियसली इट वाज एस्टिमेटेड 80,000 to 1,40,000। बताओ, इतना स्टडी किया गया था प्रीवियसली, ठीक है, इतनी जीन्स होती हैं भाई। एवरेज जीन का साइज और नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस 3000 बेस पर जीन, बट द नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन लार्जेस्ट जीन की बात करें, DMD होती है जो, दिस जीन हैविंग 24 मिलियन बेस पेयर, वाइल द स्मॉलेस्ट जीन साइज ये होता है 10 के भी बेस पेयर होते हैं उसमें, ठीक है। लार्जेस्ट क्रोमोजोम जो फर्स्ट होती है हैविंग 2968 जीन अबाउट 3000, वाइल स्मॉलेस्ट जीन हैविंग 231 जीन्स, ठीक है। तो ये स्टडी कर सकते हैं इससे, ये इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ जीन एज वेल एज साइज ऑफ DNA नॉट कंसर्न विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि भाई नंबर ऑफ जीन ज़्यादा है तो DNA का साइज ज़्यादा होगा और ऑर्गेनिज्म जो होगा वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। DNA जो होता है 18 टाइम्स लार्जर देन ह्यूमन DNA, लिली के अंदर बात कर रहा है, एंड जीन्स जो होती हैं वो भी उसमें ज़्यादा होती हैं, जबकि मैन के अंदर तो सिर्फ 3 × 10⁴ जीन है, जबकि लिली के अंदर देखो कितनी है। बट वी आर मोर कॉम्प्लेक्स, हमारा स्ट्रक्चर जो मोर कॉम्प्लेक्स है लिली की बजाय, बिकॉज आवर DNA प्रोड्यूस मोर प्रोटीन हैविंग मोर एक्सॉन्स, बट इन लिली हैव मोर इंट्रॉन्स। लिली के अंदर तो इंट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक्सॉन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। इन ह्यूमन जीनोम स्ट्रक्चरल जीन या सिस्टोन आर लेस देन 2%। पैरेलली मोर देन 50% जीन्स फंक्शनल आर अननोन और अनडिस्कवर्ड है, ठीक है। इन ह्यूमन जीनोम मोर पार्ट ऑफ द DNA कॉन्स्टिट्यूएंट रिपीटेटिव DNA या सैटेलाइट DNA, जो कि इन्वॉल्व नहीं होते जीन एक्सप्रेशन में, बट ये प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन टू क्रोमोजोम स्ट्रक्चर, डायनामिक और इवोल्यूशन में ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। रिपीटेटिव जो सैटेलाइट DNA जो होती हैं रिपीट होती है 100 to 1000 टाइम्स एज मिनी सैटेलाइट हैविंग 11 to 60 बेस पेयर, देयर नंबर इज 30,000 रिपीट 1000 टाइम्स, जबकि माइक्रो सैटेलाइट जो होता है उसका बेस पेयर जो होते हैं अप टू रिपीट्स 100 टाइम, वो सिर्फ 100 टाइम्स रिपीट होते हैं। इन ह्यूमन जीनोम सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएबल डिफरेंसेज आर प्रेजेंट, दीज आर नेम्ड एज SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म और स्पेंस बोलते हैं। दिस न्यूक्लियोटाइड्स गिव्स इन्फॉर्मेशन ऑफ सीक्वेंस रिलेटेड टू जीन कॉजिंग डिजीज। एप्लीकेशन क्या होती है HGP की और इसके फ्यूचर चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, देखो भाई। डिजीज, सबसे पहले हम डिजीज का पता लगा सकते हैं। ह्यूमन जीनोम में 1200 जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज लाइक कार्डिक प्रॉब्लम, कैंसर, BP, डायबिटीज, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कैंसर स्टडी कर सकते हैं HGP की हेल्प से टू फाइंड आउट द कन्वर्जन ऑफ सोमेटिक सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स। इसकी हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि हमारे सोमेटिक सेल्स कैंसर सेल्स में चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं। हेल्थ केयर, इट विल indicate prospectus for a healthier living, designer drugs, genetically modified diets, and finally our genetic identity. Health care में भी इन्वॉल्व है भाई। Interactions, it will possible to study the how various genes and proteins work together and interconnected network, कैसे काम करती हैं। Study of tissue, all the genes are transcribed in a particular tissue organ tumor can be analyzed to know the cause of effect produced by it। किसी भी जीन से हम ये पता लगा लेंगे ये कौन सी डिजीज प्रोड्यूस करेगी पर्टिकुलर टिश्यू की हेल्प से। नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, इंफॉर्मेशन अबाउट नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड, उनको भी यूज किया जा सकता है इन मीटिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी रिमीडिएशन। फॉर दिस ए नंबर ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म हैव बीन सीक्वेंस, जैसे बैक्टीरिया है, यीस्ट है, ड्रोसोफिला है। तो ये हमारा था HGP। इसके फीचर्स क्या है, करेक्टर, इसकी केयर मेथडोलॉजी क्या है, क्या गोल्स हैं, तो होप सो एप्लीकेशन क्या है, तो आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।